एंड हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज खास तौर से उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे जो कि दिखाई देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन और पुट अप करते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही कम होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं, और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत सारा स्ट्रेस कम होगा, आपका माइंड थोड़ा सा डर कम लगेगा आप लोगों को कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आता है। सो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के मेरे 3 टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देखें, और इस पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर एग्जामिनेशन करने में आपके लिए हेल्पफुल नजर। इलेक्ट्रिसिटी के 3 टॉपिक बच्चों इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है बच्चों? कूलम्स लॉ। ठीक, पहला टॉपिक ये है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। दूसरा टॉपिक जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक 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 डाइपोल। क्या दिखेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। इससे रिलेटेड बच्चों कुछ ना कोई टॉपिक आपको बोर्ड में दिखेगा। और तीसरा जो है बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम है ना बच्चों? क्या है? गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन हिंदी में कह सकते हैं गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। 3 बड़े टॉपिक हैं जो 2024-25 के बोर्ड में फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा। पहला है कूलम्स लॉ, कूलॉम का नियम। दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। और तीसरा है गॉस की प्रमेय और उसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। थोड़ा सा बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल 2025 में आपको दिखेगा, तो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड थोड़ा सा, जो आपको हेल्पफुल नजर आएगा। और चिंता की कोई बात नहीं, उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर का लेवल आपको दिखेगा सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा लो होता है। तो देखिए ये बच्चों चार्ज है। क्या है बच्चों? चार्ज यानी आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बच्चों वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बच्चों, एफ क्या लगेगा? Q इंटू ई। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, दोनों ही सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जो दिशा पर डिपेंड करता है। अब अगर बच्चों माना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? इधर। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? उस चार्ज के साइड होगा। वो कहां पर होगा? उस चार्ज के साइड। दूसरी चीज, उस चार्ज वैद्युत क्षेत्र के कारण चार्ज पर जो फोर्स का वैल्यू होगा क्या होगा? Q इंटू ई। Q इंटू ई। तीन तीन फिगर को याद रखिए, डायरेक्शन को याद रखिए ताकि आपके न्यूमेरिकल में हेल्प मिले। तो दूसरी चीज, अगला पॉइंट इस पर जो है बच्चों कूलॉम का नियम। क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम लॉ आपको पता ही हो कैसे, दो चार्ज लिया Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना बच्चों? तो F बराबर r, यहाँ पे कुछ लोग a लेते हैं, कुछ लोग k दिखाते हैं, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर a क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम आ जाएगा, यानी मीडियम जैसे कि स्पेस हो गया या इधर हो गया, तो एफ की वैल्यू जो बच्चों होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा बच्चों।
Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा बच्चों, बोर्ड पे न्यूमेरिकल दिखेगा आपको। अब क्या न्यूमेरिकल दिखेगा, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या दिखेगा कि दो चार्ज, ध्यान से सुनो बच्चों, दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो पूछ सकता है कि Q1 से या Q2 से इस पॉइंट के बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू जीरो होगी। आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से मानेंगे x दूरी पर कोई भी पॉइंट P लेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, जीरो लेंगे। यहाँ से x हो गया, यहाँ से दूरी क्या बचेगा बच्चों, r माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक फार्मूला जानते होंगे, Q चार्ज से R पॉइंट पर P का जो फार्मूला होता है, E बराबर क्या होता है बच्चों, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले के बेस से बच्चों Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, इस पॉइंट पे ये मान सकते हैं कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे E1 हो जाएगा, इसके कारण इस पर E2 हो जाएगा। तो P पर रिजल्टेंट क्या होगा, P पर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट नेट E क्या होगा बच्चों, बताइए। एक दूसरे के E1 E2 एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेचुरली है कि E1 माइनस E2, और ये नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, और E1 बराबर E2 की वैल्यू रखेंगे, इस फार्मूले से सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। इसी टाइप में पूछ सकता है क्वेश्चन कि मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन करें, तो सेम मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट करेंगे, तो E नेट बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करिए, आपको बहुत सारा हेल्प नजर आएगा। और डरने की कोई बात नहीं, उत्तराखंड बोर्ड का पेपर फिजिक्स का बहुत ही अच्छा आता है, बहुत इजी आता है, आसानी से 3 दिन का बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का फॉलो करें ताकि और भी आप